हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों देखो, जैसे हम सीएनजी कार चलाते हैं, ठीक है, तो सीएनजी कार लेने के एडवांटेज बहुत सारे हैं। आपको पता है फ्यूल इकनॉमी काफ़ी अच्छी होती है कार की, ठीक है, पॉकेट फ्रेंडली होती है। बट जब हम सीएनजी कार लेते हैं ना, तो सीएनजी कार लेने के साथ साथ कुछ सेफ्टी मेजर्स ऐसे होते हैं जो हमें थोड़े से एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल कार। अगर हम मैनुअल को, जो सर्विस मैनुअल होता है, उसको हम प्रॉपर्ली पढ़े ना, तो उसके अंदर कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस दिए होते हैं। तो उसमें प्रॉपर लिखा है कि क्या स्टेप्स आपको करने हैं और क्या स्टेप्स, कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो आपको नहीं करने हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा जिन भी भाइयों के पास सीएनजी कार है, चाहे वो फैक्ट्री फिटेड कार है, चाहे वो आफ्टर मार्केट कार है, फिटेड जो सीएनजी होती है वो है, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स हैं जो आप हमेशा मतलब दिमाग में रखें अगर आप सीएनजी कार चला रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना, वो ये है कि जब भी आप अपनी कार में कुछ भी काम करवा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी बॉडी से रिलेटेड हो, चाहे आपकी चेसी से रिलेटेड हो, या कुछ भी XYZ आप अगर अपने काम करवा रहे हैं वर्कशॉप में ले जाके, तो सबसे पहले ध्यान रखें जो आपकी इसकी सिलेंडर की जो शट ऑफ वॉल्व होती है ना, मैनुअल जो शट ऑफ वॉल्व जिसको हम बोलते हैं, उसको आप प्रॉपर्ली क्लोज कर दें, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली होती कहाँ पे है। अगर आप यहाँ से ये खोलेंगे, डिक्की खोलेंगे, जब कार की आप डिक्की ओपन करते हैं ना, ये देखो कार की डिक्की ओपन हो गई। अभी आप ये देख रहे होंगे, ये देखिए, ये जो है ये आपकी शट ऑफ वॉल्व होती है, राइट। ये ब्लू कलर की जो आप देख रहे हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया भी हुआ है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं प्रॉपर इस पर। तो ये जो आपकी शट ऑफ वॉल्व है ना, जब भी आप कुछ काम करवाएं ना, तो इस शट ऑफ वॉल्व को आप प्रॉपर्ली क्लोज कर दें। प्रॉपर्ली क्लोज कैसे होगा, अगर आप इसको, ये देखिए, ये जो है ना, इसको आप अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना, ये यहाँ से इजीली घूम जाएगी। ये अगर हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो ये आपकी जो सप्लाई होगी सीएनजी की वो कट जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो आपकी सप्लाई जो चालू होगी, ठीक है। और दूसरा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो आपका जो सिलेंडर लगा है ना सीएनजी के अंदर, ये सीएनजी जो सिलेंडर है, ये रिकमेंडेड होता है कि एवरी 3 ईयर, हर 3 साल बाद में इसको आपको टेस्ट करवाना पड़ता है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो सेंटर होते हैं। ये इसमें टेस्टिंग करते हैं कि आपकी जो सिलेंडर की जो लाइफ है वो कैसी है, और अभी इस टाइम पे जो आपकी परफॉर्मेंस है सीएनजी की वो कैसी चल रही है। इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, या कुछ जो भी इसमें पॉइंट्स होंगे वो आपको तभी हाइड्रो टेस्ट में पता लगेगा। तो ये आपका हमेशा आपको 3 साल में करवाना है, ये हमेशा रिकमेंडेड होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या है कि ये जो आपका फ्यूल का जो स्विच दिया हुआ है ना, ये देखिए, ये जो स्विच दिया हुआ है, इस स्विच को कभी भी आप मैनुअली अपनी तरफ से ऑपरेट मत करो, जितना भी कोशिश हो सकती है, ठीक है। कंपनी हमेशा आपको रिकमेंड करती है कि जो आपकी कार स्टार्ट होती है ना, वो हमेशा ऑटो मोड पे ही स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। ऑटो मोड का स्टार्ट होने का मतलब क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, जैसे अभी ये डिस्प्ले आया, अगर आप इसमें देख पा रहे होंगे, तो अभी ये ना देखो, पेट्रोल की जो लाइट है, जो पेट्रोल लिखा है वो कांस्टेंट लिखा आ रहा है, बट सीएनजी ब्लिंक कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार हमेशा जो स्टार्ट होगी ना, वो आपकी पेट्रोल पे स्टार्ट होगी, और कुछ सेकंड बाद, या आपका जो एक सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद, जैसे आप इंजन स्टार्ट करते हो, इंजन का एक टेम्परेचर सेट होता है, वो प्रोग्रामिंग की हुई है, वो सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली वो सीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगी। चौथा आपका क्या है, जब भी आप पेट्रोल पंप पे जाएं या सीएनजी पंप पे जाएं सीएनजी भरवाने के लिए या पेट्रोल भरवाने के लिए, ठीक है, अपनी कार का जो इंजन है ना, वो प्लीज़ ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, और उतर के पेट्रोल भरवाएं या सीएनजी भरवाएं। लेकिन आजकल क्या होता है कि जब भी आप सीएनजी भरवाते हैं ना, सीएनजी में तो आपको वैसे भी बैठने देते नहीं है, वो आपको बाहर ही निकाल देते हैं, लेकिन पेट्रोल की केस में ऐसा नहीं होता, पेट्रोल पंप वाले इतना वरी भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैंने बहुत से लोगों को देखा भी है कि जब वो पेट्रोल भरवाते हैं ना, तो वो गाड़ी के अंदर ही बैठे रहते हैं, इंजन स्टार्ट रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। भाई प्लीज़ ऐसा मत करो, जब भी आप सीएनजी भरवाने जाओ या पेट्रोल भरवाने जाओ, गाड़ी से उतर जाओ, इंजन स्विच ऑफ करो। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो कंपनी बोलती है कि जब भी रिफ्यूलिंग करें ना, रिफ्यूलिंग करने के बाद आप ये ज़रूर इंश्योर कर लें कि आपका ये जो लीड है ना, ये जो कवर है, ये प्रॉपर्ली बंद होना चाहिए आपका। अगर आप इसको प्रॉपर्ली, ये आपका बंद नहीं हुआ ना, अगर ये लीड बंद नहीं हुआ, मैं फैक्ट्री फिटेड की बात कर रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ पे ना, ये एक माइक्रो स्विच दिया हुआ है, देखो ये माइक्रो स्विच दिया हुआ है। ये माइक्रो स्विच अगर आपका प्रॉपर्ली प्रेस नहीं हुआ तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अब ये तो स्टेप है कि जो आपको लेने हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे पॉइंट हैं कंपनी रिकमेंड करती है कि आप वो स्टेप बिल्कुल फॉलो मत करें अगर आपके पास सीएनजी कार है अपनी। तो पहला पॉइंट क्या है कि आप कभी भी अपनी जो कंपनी फिटेड आपकी जो कार आई है ना, उसकी सीएनजी की जो सेटिंग है, ठीक है, उसके जो कंपोनेंट्स हैं
जो आपका सिस्टम सेटिंग है जो बोलते हैं बेसिकली, उसके साथ भाई कभी भी छेड़खानी मत करवाना। लेकिन सीएनजी की कार में बता रहा हूँ कि बाहर से कभी भी कुछ भी मॉडिफिकेशन मत करवाना या कुछ भी पार्ट वगैरह रिप्लेस मत कराना। अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी है तो सर्विस स्टेशन पे जाओ, वहीं पे आपका सॉल्यूशन कराओ, वो आपके लिए बहुत सही रहेगा, पीस ऑफ माइंड रहेगा आपका, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जो आपका जो सिलेंडर है ना, अगर मान लो जैसे मैंने बताया था कि वो एवरी 3 ईयर में क्या होता है कि वो टेस्ट होगा। अगर वो सिलेंडर आपका टेस्टिंग के दौरान फेल हो गया तो क्या है, आपका अगर फेल हो गया तो वो किसी भी कीमत पे आपका रिप्लेस या रिपेयर नहीं हो सकता, ठीक है। वो जो सिलेंडर है वो रिपेयर नहीं करा सकते, उसको आपको डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। और जो उसको डिस्कार्ड करने का जो भी वैल्यू आएगी, जो भी पैसा लगेगा, वो आपको खुद से अपनी जेब से आपको बियर करना पड़ेगा, उसकी जो कॉस्टिंग होगी, ठीक है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है कि आपका जो सिलेंडर है वो कभी भी आपका जो है वो रिपेयर नहीं हो सकता, उसको आपको बदलना ही पड़ेगा अगर वो हाइड्रो टेस्ट के अंदर फेल हो गया जाके, ठीक है। तीसरा क्या है, उसके सीएनजी की जो सेटिंग है इसके साथ छेड़खानी मत करवाना, बिल्कुल भी छेड़खानी कराओगे तो एक फायदे के चक्कर में 10 नुकसान उठा लोगे। तो बाहर लोकल मिस्त्री जो है वो इतना नॉलेजेबल नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके नॉलेजेबल है वो अपने रिस्क पे कराओ, ठीक है, जान जोखिम में मत डालो। तो बिल्कुल भी कुछ भी सेटिंग छेड़खानी बाहर से मत करवाना, ठीक है। आपका चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सीएनजी के अलावा देखो कोई और गैस कैरी मत करना इस सिलेंडर में, या तो एलपीजी वगैरह है या कोई भी आपकी जो गैस होती है वो कैरी मत करना, ठीक है। पांचवा आपका क्या है कि आप कार के अंदर ना कभी भी जो इनफ्लेमेबल आपके जो मटेरियल होता है वो कैरी मत करना, ठीक है। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनफ्लेमेबल मटेरियल बेसिकली क्या होते हैं, जो आग को जल्दी पकड़ते हैं। या तो कार में मत कैरी करना, बिल्कुल कार में तो करना ही मत, ठीक है। और जो आपका पीछे अब जैसे मान लो पेट्रोल हो गया या आपका अल्कोहल हो गया, इस तरीके का मटेरियल बिल्कुल भी कैरी मत करना गाड़ी में। ये आप बस बिल्कुल दिमाग में मान लो कि ऐसा कुछ भी मटेरियल आपको गाड़ी में रखना नहीं है जो आग जल्दी पकड़ सकता हो, ठीक है। और फिर आपका छठा क्या है, जब कभी भी आप अपना, ये देखो ये कंपनी ने जब बोला था कि हमेशा ऑटो स्विच पे इसको करना, ठीक है। अब मोस्ट मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जब वो कार का इंजन स्टार्ट करते हैं ना तो वो आपका पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, ठीक है। तो उसको सीएनजी पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से पैर से एक्सीलेटर से उसको बार बार प्रेस करते हैं, ठीक है, इंजन को रेव करते हैं ताकि वो क्या करे, वो सीएनजी पे फटाफट कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करो, देखो वो बहुत नुकसान है, आपकी इंजन की लाइफ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और वो कंपनी आपको रिकमेंड करके नहीं देती है, साफ साफ लिख के देती है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। क्योंकि भाई देखो जब पेट्रोल पे स्टार्ट होती है ना, सीएनजी पे कन्वर्ट होने के लिए एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, तब वो जाके वहाँ पे उस लेवल तक पहुँचती है, तभी सीएनजी पे वो कन्वर्ट होती है कार, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे थे जो करने हैं और जो नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जब भी आप सीएनजी जिन भाइयों के पास कार है वो अपने दिमाग में रखें कि आप क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेने हैं, ठीक है। तो बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।